स्पॉइलर अलर्ट। ये वीडियो स्पॉयलर्स कंटेन करती है, तो कृपया इसे अपने रिस्क पर देखें। हीरा मंडी, द डायमंड बाजार, जिसका हम सबको बहुत दिन से इंतजार था, क्योंकि भंसाली जी ने एक बरस पहले ही इसका ट्रेलर लॉन्च करके हम सब में क्यूरियोसिटी का कीड़ा जगा दिया था। सबसे पहले शुरू करते हैं इस सीरीज के पीछे की कहानी कि आखिर ये हीरा मंडी है क्या। पहले तो आपको ये बता दें कि हीरा मंडी आज भी लाहौर में एग्जिस्ट करती है, बट आज के और उस दौर के हीरा मंडी में जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली हीरा मंडी को हीरा सिंह डोगरा ने बनवाया था एज एन इकोनॉमिक हब, जिसमें तवायफ कल्चर को प्रमोट करने के लिए तवायफों को वहां बसाया गया, जिनका काम था मुजरे, कवाली, शेरो शायरी एटसेट्रा एटसेट्रा करके लोगों को एंटरटेन करना। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद ब्रिटिशर्स ने इसको एक प्रोस्टिट्यूशन हब में तब्दील कर दिया, जिससे एक समय पे तवायफों को इज्जतदार लोगों में शामिल किया जाता था, जहां लोग अपने बच्चों को तहजीब और कला सिखाने भेजते थे। वहीं इन तवायफों से इनकी इज्जत, वेल्थ, पावर सब कुछ छीन कर इनको बच्चलन करार कर दिया गया और डिफरेंट तरीके के लॉस पास किए एक सोशल प्यूरिटी के ढोंग के लिए। तो अब आते हैं सीरीज की स्टोरी लाइन पे। माइंडेड, भंसाली जी इसे अपना आज तक का बिगेस्ट प्रोजेक्ट मानते हैं, और हो भी क्यों ना, ये भंसाली जी का डेब्यू है वेब सीरीज की दुनिया में। भाई 250 करोड़ रुपए से बनी ये सीरीज आपको प्री इंडिपेंडेंस एरा में वापस ले जाएगी। ये वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है मुगल पीरियड की तवायफ कल्चर के ऊपर, जहां स्टोरी शुरू होती है दो बहनों की आपसी रंजिश से, जिसमें छोटी बहन गुस्से और लालच के चक्कर में बड़ी बहन का कत्ल कर देती है, और इसी कत्ल का बदला लेने बड़ी बहन की बेटी 15 साल बाद वापस लौटती है। सीरीज 3 एस्पेक्ट्स में बटी है, जहां एक तरफ तवायफ खानों की इनर पॉलिटिक्स को दिखाया गया है और साथ ही साथ सोसाइटी में उनकी इंपॉर्टेंस को भी दर्शाया गया है। दूसरा एस्पेक्ट इवॉल्व करता है एक लव स्टोरी में, जो कि एंड में जाते जाते बहुत बोरिंग है, और इसका ऐसा लग रहा है कि इस एस्पेक्ट को अननेसेसरीली खींचा जा रहा है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस सीरीज का है आजादी। ये किस तरीके से तवायफों ने आजादी दिलाने में सहयोग दिया, जो कि इतिहास के पन्नों में भी थोड़ा कम देखने को मिलता है, पर यहां आपको भरपूर मिलेगा। और इसका सेट और लाइटिंग बहुत ज्यादा ग्रैंड देखने को मिलेगा, जो संजय लीला भंसाली की स्पेशलिटी है। भाई सीरीज के सीन्स बहुत ही ज्यादा विजुअली अपीलिंग है। सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन ने तो 4 चांद लगा रखे हैं, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम भंसाली जी। इसमें बॉलीवुड के बहुत से पुराने सितारे अपनी किस्मतों को चमकाते हुए नजर आएंगे, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में मनीषा कोइराला का कमबैक भी देखने को मिलता है। इसी के साथ फरीदा जलाल, शेखर सुमन, फरदीन खान, आद्यन सुमन, इनके साथ नए सितारे जैसे ताहा शाह, शर्मिन सेगल, श्रुति शर्मा, प्रतिभा रंता, ऋचा चड्ढा, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, संजीदा शेख ने एक मंझे हुए कलाकार की तरह अपनी भूमिका निभाई है। और रही बात एक्टिंग की, तो सभी की एक्टिंग लाजवाब थी। मनीषा, सोनाक्षी, आदिति, सबने अच्छा काम किया, पर भंसाली साहब की चॉइस आलम के केस में थोड़ा धोखा खा गई। इस कैरेक्टर को शारमिन ने प्ले किया है, और बाकी के मुकाबले इनकी एक्टिंग थोड़ी फीकी रह गई, और हमें लगता है कि इस कैरेक्टर पे जान डाल सकती थी श्रुति शर्मा, जो कि उन्हीं की मुलाजिम बनी हुई थी। खैर, ओवरऑल हम इस सीरीज को 7.5 आउट ऑफ 10 देंगे। हमारे हिसाब से सीरीज थोड़ी लंबी ज्यादा है, और संजय लीला भंसाली जी के ग्रैंड प्रोडक्शन में हर एपिसोड की लेंथ भी उतनी ही ग्रैंड है, और डायलॉग तो भाई साहब क्या ही कहें। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट है, और कहीं ना कहीं बहुत ही प्लेन चली जाती है, पर आखिरी का एपिसोड आपको गूज़बम्स दे देगा। और ये एक लंबी चलने वाली कहानी है, तो जल्दी से जाएं, इस सीरीज को देखें, और वापस आकर हमें कमेंट्स पर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपका टाइम, डेटा और मूड तीनों ही ना खराब हो।